भारत में आज लगभग 20 लाख मंदिर हैं और हर 1 लाख आबादी में लगभग 53 मंदिर और 53 से 70 मंदिर के लमसम में होते हैं। हम हिंदू धर्म हैं और हम सभी हिंदू धर्म का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र क्या कर रहा है, हमारे दिमागों के साथ खेल रहा है और हमारे जज्बातों का फ़ायदा उठाकर हमें एक अंगूठा और वोट का शिकार बना रहा है। जी हाँ, तो हमें ये बात समझना होगा। तो चलिए हम थोड़ा समझाते हैं डिटेल में कि आखिर ये मुद्दा आखिर किस बातों पर है। तो देखिए, बात ये है कि जब से सरकार आई है तब से न जाने कितने मंदिर बने हैं और कितने ज़्यादा मंदिर बनाकर उसे पब्लिसिटी दिया गया और न जाने कितने सारे मंदिर झूठ बोलकर भी मंदिर को बना दिया गया। जहाँ से शिवलिंग नहीं भी निकला है वहाँ से शिवलिंग निकाल दिया गया है और वहाँ पर मंदिर खड़ा कर दिया गया। और कितने सारे रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर सही बात को दबा दिया जाता है और झूठों बातों को ऊपर लेके चलाया जाता है। और हम आज के जनरेशन वाले बच्चे हैं तो हमें अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा चिंता तो करना ही चाहिए और इसके बारे में थोड़ा सोचना भी चाहिए। धर्म के प्रति सरकार ज़्यादा दिखावा कर रही है और हमें अपने पीछे दौड़ा रही है और हम उसके एक पात्र बन जा रहे हैं और जिस कारण से हम तो वोट दे रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें ही देश लूट कर खा जा रहा है। तो यही काम आजकल ही हो रहा है, तो हमें यह मुद्दा को समझना ही होगा। तो मेरा मेन मुद्दा आज ये है कि हिंदू धर्म न जाने कितने सारे सदियों से चला आ रहा है और हम भेड़ बकरी की तरह उस चीज़ों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? ऐसा कभी हम मोहर नहीं लगाते और कभी सोचते नहीं। हमारे माँ अगर पूजा कर रही है तो हम भी पूजा करते हैं। अगर माँ हमारे घी के दिया में जला रही है तो हम भी घी में दिया जलाते हैं, लेकिन खुद घी नहीं खाते। गरीबी जो है आदमी के शिखर पर है, लेकिन खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। उसका कारण कहीं ना कहीं ये हमारी सोच है, हमारा ये समाज है और हमें जैसा नज़रिया दिया गया अपने फैमिली से, परिवार से, ये सब चीज़ें हैं। तो हमें इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान तो देना ही होगा। हमें थोड़ा पूजा पाठ से हटना भी होगा और थोड़ा सा इस बातों को समझना होगा कि आखिर है क्या सही क्या है। ये मुद्दा उठाना ही बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म में न जाने कितने सारे बाबा आ चुके हैं और इस चमत्कार दिखाकर आप उन्हें बल्ले बल्ले और जय जयकार मना रहे हो और यही कारण है कि हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा पिछड़ापन में है, पीछे जा रहा है। भारत आज विकास का मेन पात्र नहीं बन पा रहा है। अमेरिका जैसे राज्य आज काफ़ी डेवलप हो गया। आने वाले 100 साल पहले अमेरिका काफ़ी पीछे था, चाइना काफ़ी पीछे था, जापान काफ़ी पीछे था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश सबसे आगे तरक्की पर है। चाइना का हर प्रोडक्ट हर देश यूज करता है और वहाँ का हर एक बच्चा टेक्नोलॉजी के मामले में सुपर फास्ट है। वहाँ जानता है कि हम नहीं भी पढ़ेंगे तो पैसा तो मोटा कमा ही लेंगे क्योंकि उसके पास ऐसा डेवलपमेंट है, वैसा दिमाग है, वैसा स्थिति है। लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा विचार नहीं है, ऐसा विचारधारा नहीं है और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी डाउन है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे सरकार भी कहीं ना कहीं अपने सत्ता को बचाने के लिए हिंदू धर्म को बढ़ावा के साथ साथ कई मंदिरों को बनाकर उसको खड़ा करके और कह रही है कि हम आपके साथ हैं और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। कुछ दिनों तक तो ये बढ़िया फेवर दिखाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इन चीज़ों पर फिर कोई डिस्कशन नहीं होता है और सरकार फिर बैठ जाता है। अभी हाल ही में टीचर का लगभग 20,000 से भी ऊपर वैकेंसी आया और न जाने कितने सारे टीचर तुरंत बहाली हो गए क्योंकि अभी भी वोट सरकार को लेना है। गैस का रेट भी डाउन हो गया, लोग तरह तरह की बातें निकाल रहे हैं, तरह तरह की बातें बना रहे हैं और सरकार 6 महीने तक अभी फ्री किए हुए और जॉब भी काफ़ी सारे वैकेंसी आ गया, लेकिन ऐसे जॉब नहीं होता था। तो मुद्दा यही आता है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, और सही है तो क्या सही है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग डिसाइड करते हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो हमें इस लोकतंत्र, इस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे फैमिली में हर एक मेंबर ऐसा होता है जो कि पूजा करते करते 2 बजा देता है, 3 बजा देता है और 3 बजे वो खाना महिला खाती है, जिस कारण से उसका शरीर खराब हो जाता है। वहाँ पर थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाता है, बॉडी में मोटापा आ जाता है, चर्बी बढ़ जाता है, पेट का थुलथुलापन बढ़ जाता है, न जाने कितने सारे बीमारियों का शिकार वो लेडीज़ हो जाती है और बहुत ही कम उम्र में वो लेडीज़ का देहांत यानी कि मृत्यु भी हो जाता है, जिसका मेन कारण है पूजा पाठ। मैं पूजा पाठ का बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई भी काम में समय के हिसाब से करे, समय के हिसाब से पूजा करे, समय के हिसाब से। सबके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, उसको समझे और उसके मुताबिक ही पूजा करें, उसके हिसाब से ही बातों को समझें और अंधविश्वासों पर प्लीज़ विश्वास न करें क्योंकि हमें एक भेड़ बकरी की तरह लोग मार्केटिंग करवा रहे हैं। आज हमारे पास मोबाइल तो है लेकिन उसका गलत उपयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं। आज पूरे भारत में गलत उपयोग करने पर ही लगभग पूरे भारत में जनसंख्या सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है मोबाइल और ये सब चीज़ों पर हो रही है। मोबाइल में आज नए फीचर्स आ रहे हैं लेकिन आदमी के पास पैसे की कमी है। आज 5G आ गया है लेकिन फिर भी पक्षियाँ कम रहे हैं, जानवर कम रहे हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे कम रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाके सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में तरक्की, डेवलपमेंट और चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। लोगों के पास बेरोजगारी और गरीबी है और लोग सरकार को वोट देने के लिए तड़प रहे हैं। लोग कहते हैं कि आज हम बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं सरकार का गुलामी कर रहे हैं।
तो हमें इन चीज़ों पर सोचना ही होगा। क्योंकि बात यह आता है कि मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन ये मंदिर बनाने के साथ साथ अंधविश्वास भी कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों में फैल रहा है। आज हिंदू धर्म में कई सारे मंदिरें हैं जो कि गलत साबित करके उसे बना दिया गया, और मैं इसके बारे में पूरा विचार करूंगा और जल्द ही इसमें अगले वीडियो लाऊंगा और इसके बारे में पूरा बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये हिंदू धर्म में क्या क्या परेशानियां हो रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आने वाले स्टूडेंट काफ़ी परेशानियां में हैं और न जाने कितने लोगों को इन दिक्कतों के साथ उलझना पड़ रहा है, क्योंकि आज उनके गार्जियन ही उनके सही फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और जिस कारण से घर में दवाइयाँ की दिक्कत हो रही हैं। पूजा पाठ ज़्यादा करने से, 3 बजे खाने से शरीर में दिक्कत आ रही है। दवाइयाँ का सेवन करने से भी बॉडी में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजी दवाई ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक कि सरकार ये भी जानती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई सही नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि सरकारी स्कूल को सही करेंगे तो प्राइवेट स्कूल ठप हो जाएगा। सरकार को ये भी पता है कि पुलिस घूस लेती है, लेकिन वो घूस को भी नहीं रोकती है, क्योंकि फिर उसका कैसे पॉकेट बनेगा। क्योंकि सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन सरकार कुछ करती ही नहीं है। बस हम उसके बकरे हैं और हमें ही हलाल होना है। तो हम जनता हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान तो देना ही होगा। तो ये मुद्दा आज सिर्फ और सिर्फ मैं एक वीडियो बता रहा हूँ, जो कि अपने चैनल पर इस तरीके के वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, एपिसोड बाय एपिसोड करके। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नई जानकारी के साथ। मैं हूँ चंदन गुप्ता, आप आ गए थे दुनिया की बातें चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नई विचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।